प्राचीन भारतवर्ष में जब हस्तिनापुर का सिंहासन केवल शक्ति और राजसत्ता का प्रतीक नहीं था बल्कि धर्म, न्याय, नीति और वीरता का प्रतीक माना जाता था, उसी समय अर्जुन के पुत्र परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही कहा गया कि यह बालक न केवल वीरता और शौर्य में अग्रणी होगा बल्कि उसके निर्णय और कर्म संपूर्ण राजवंश और प्रजा के लिए शिक्षा और चेतावनी का कारण बनेंगे। बाल्यकाल से ही परीक्षित तेजस्वी, बुद्धिमान और साहसी बालक के रूप में उभरे। उनके व्यक्तित्व में पिता अभिमन्यु की वीरता, दादा अर्जुन का युद्ध कौशल और उनके पूर्वजों की धर्मपरायणता झलकती थी। वे केवल शस्त्रधारी योद्धा नहीं थे बल्कि न्याय, नीति और प्रजा के कल्याण में गहरी रुचि रखते थे। उनके बाल्यकाल में ही उन्होंने युद्ध कौशल, नीति और न्याय का अध्ययन शुरू कर दिया। राजमहल के प्रत्येक विभाग में घूमकर प्रशासन और प्रजा की समस्याओं को समझा, ऋषियों और विद्वानों से मार्गदर्शन लिया। किशोरावस्था में परीक्षित ने यह समझ लिया कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं होती बल्कि विवेक, संयम और न्याय के साथ शासन करना ही राजा की वास्तविक महानता है। उनके शासनकाल में राज्य अत्यंत समृद्ध और शांतिपूर्ण रहा। किसान, व्यापारी, साधु और ऋषि सभी संतुष्ट रहे। जनता में उनकी लोकप्रियता केवल शक्ति के कारण नहीं थी बल्कि न्यायप्रियता, दया, संयम और प्रजा के प्रति प्रेम के कारण थी। परंतु उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनका भाग्य और अंतिम समय बदल दिया। एक बार परीक्षित ने वन में शिकार करने का निर्णय लिया। थकावट और प्यास से व्याकुल होकर वे ऋषि शमीक के आश्रम पहुँचे। वहाँ ऋषि ध्यान में लीन थे और उनकी उपस्थिति का ध्यान नहीं रखा। राजा ने इसे अपमान समझा। क्रोध में आकर उन्होंने एक मृतक सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। इसी क्षण उनके जीवन का निर्णायक मोड़ आया। ऋषि के पुत्र ने उन्हें शाप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग उनके शरीर को डसकर मार देगा। परीक्षित ने इस शाप का विरोध नहीं किया। उन्होंने इसे स्वीकार किया और अपने अंतिम समय में प्रजा, दरबारियों और पुत्र जन्मेजय को धर्म, नीति और जीवन का मूल्य समझाना जारी रखा। उन्होंने अपने पुत्र को न केवल सिंहासन की जिम्मेदारी सौंपी बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन में शक्ति, साहस, न्याय और करुणा का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अपने अंतिम दिन में राज्य और प्रजा के कल्याण का ध्यान रखा और शांत, संयमित और ज्ञानपूर्ण दृष्टि से अपने जीवन का समापन किया। 7वें दिन शाप के अनुसार तक्षक नाग ने उन्हें डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं थी बल्कि पूरे राजवंश और धर्म के लिए चेतावनी बन गई। उनके पुत्र जन्मेजय ने पिता की मृत्यु से प्रेरणा लेकर प्रतिज्ञा की कि वह समस्त नागवंश का नाश करेगा। इसी निर्णय से जन्म हुआ भयंकर सर्पसत्र यज्ञ, जिसमें मंत्रों की शक्ति से हजारों नाग अग्नि में गिरते और जलते थे। यह यज्ञ केवल प्रजा के न्याय की कहानी नहीं बल्कि धर्म और अधर्म, कर्म और परिणाम के बीच संघर्ष की महागाथा बन गया। सर्पसत्र के दौरान ऋषि और प्रजा ने देखा कि कैसे एक राजा के कर्म, निर्णय और छोटे छोटे कार्य पूरे राज्य और पीढ़ियों पर प्रभाव डालते हैं। परीक्षित का जीवन संदेश देता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह क्रोध, अहंकार और असावधानी से कार्य करे तो परिणाम विनाशकारी होंगे। उनकी मृत्यु ने यह स्पष्ट कर दिया कि शक्ति और वीरता के साथ विवेक, संयम और धर्म का पालन अत्यंत आवश्यक है। परीक्षित के अंतिम उपदेश, उनके जीवन और निर्णय न केवल राजकाज के लिए बल्कि हर व्यक्ति के जीवन के लिए मार्गदर्शन और चेतावनी हैं। उनके जीवन का क्लाइमैक्स तब आया जब सर्पसत्र में नागों के जलने और ऋषियों की प्रार्थना के बीच जन्मेजय ने पिता के अंतिम संदेश को आत्मसात किया। उसने देखा कि कैसे जीवन के प्रत्येक निर्णय का प्रभाव केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों पर भी पड़ता है। यही कारण है कि राजा परीक्षित केवल एक राजा नहीं बल्कि धर्म, न्याय, नीति और संयम का प्रतीक बन गए।
उनके जीवन, उनके कर्म, उनके निर्णय और उनका अंतिम संदेश यह सिखाते हैं कि शक्ति, साहस, नीति और धर्म का संतुलन ही जीवन और शासन का वास्तविक आधार है। यही कारण है कि राजा परीक्षित की कथा न केवल इतिहास में बल्कि नीति, धर्म और जीवन की शिक्षा में सदैव जीवित रहेगी। और इस प्रकार राजा परीक्षित का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली और वीर क्यों न हो, यदि वह क्रोध और असावधानी का मार्ग अपनाए तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। उनका शासनकाल, उनके निर्णय और उनका अंतिम शाप केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि कर्म, धर्म और न्याय का संदेश है। परीक्षित ने अपने अंतिम समय में अपने पुत्र जन्मेजय और प्रजा को यह संदेश दिया कि शक्ति और वीरता अकेली पर्याप्त नहीं है, बल्कि धर्म, संयम, करुणा और न्याय का पालन हर राजा और हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। उनके जीवन का शाप, तक्षक, नाग और सर्पसत्र हमें यह याद दिलाता है कि हर कर्म का परिणाम अनिवार्य रूप से भविष्य पर प्रभाव डालता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इसलिए राजा परीक्षित केवल एक महान राजा नहीं थे, बल्कि धर्म, नीति और न्याय के प्रतीक बने। उनका जीवन, उनके निर्णय और उनका अंतिम संदेश आज भी हमें याद दिलाता है कि सत्य, धर्म और संयम के मार्ग पर चलना ही जीवन और शासन की वास्तविक महानता है। और इसी के साथ समाप्त होती है राजा परीक्षित की महागाथा, एक ऐसा जीवन जो केवल इतिहास नहीं बल्कि आज भी हमारे कर्म, न्याय और नीति की शिक्षा देता है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और रोचक वीडियो लाते रहें। राधा राधा।